हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो पिछली क्लिप में हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स बात कर रहे थे और केवल डेफिनेशन लिखे थे, है ना। और बीच में क्लिप हमारी रुक गई थी। तो आज वहीं से डेफिनेशन हमने लिख ली है। अपनी कॉपी ओपन करिए। तो अगर हम एक सैंपल स्पेस हमारे पास हमने दो ले रखे थे, एक सैंपल स्पेस हमने हेड और टेल ले रखा था, दूसरा सैंपल स्पेस हमने 1 2 3 4 5 6 दे रखा था। यहां से जो हम लोग इवेंट की बात करते हैं, ये हो गया इवेंट। और यहां से तो इवेंट चूंकि कितनी आ रही थी, 2 to power 6 64 इवेंट आ रही थी। और एक भी एलिमेंट नहीं, एक एक एलिमेंट, फिर दो एलिमेंट 1 2 1 3 एंड डॉट 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 5 6, फिर तीन एलिमेंट 1 2 3 1 2 4 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर 4 4, फिर 5 5 और फिर 6 का 1। तो इतनी इवेंट बनी थी। तो हमें बात करनी थी इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट में ये जब हमने हेड या जब हमने टॉस को कॉइन को टॉस किया था तो फेयर कॉइन था, और ये जो हमने डाई को थ्रो किया था, डाई फेयर थी। फेयर डाई का मतलब आपका फिजिकली 6 जो आपके डाई में सरफेस होते हैं उन सबका सरफेस एरिया इक्वल थे, हाइट बराबर थे, तो सभी का स्टेबिलिटी सेम था। उस लिहाज से जब ये इवेंट लिखी जाती है तो इक्वली लाइकली इवेंट्स उन्हें कहते हैं जिन्हें जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, सैंपल पॉइंट 1 है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, ये इक्वली लाइकली कहलाएंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इक्वली लाइकली कहलाएंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इक्वली लाइकली नहीं कहलाएंगे। एक तो तरीका है। और इसी पे हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा तरीका जिस पे क्वेश्चन लगभग नहीं मिलते हैं लेकिन मिल सकता है कि फिजिकली आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। जैसे अगर आप इसको डाई बना दें, कितने फेस हैं? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 इसको 1 दे और इसको लेट सपोज 4 दे, इसको 5 दे, तो जब भी हम इसको थ्रो करेंगे तो ऐसा खड़ा होना सबसे टफ होगा। आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं। 2 वजह हैं। एक तो जो कांटेक्ट सरफेस से होगा वो एरिया कम है, और सेंटर ऑफ मास या जो भी आप कहते हो वो हाइट पे है, आर बढ़ गया तो टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऐसे या ऐसे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये फेस और ये फेस आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो फिजिकली ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो यहां पर फिर आपको फिजिक्स वगैरह से देखना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो हर क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि फेयर डाई ले रहे हैं। फेयर डाई का मतलब 6 के 6 फेस सबके सब इक्वल है। फेयर कॉइन ले रहे हैं मतलब दोनों तरफ हेड नहीं है, नहीं तो आप जब भी टॉस करोगे तो हमेशा हेड आएगा, टेल की बात ही नहीं होगी। या कॉइन हम लोग जो लेते हैं लगभग उसकी जो विड्थ होती है, सर्कल की जो विड्थ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, उसको मोटा भी कर सकते हैं, और मोटा तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फ्रैक्टन टाइप का कर दें कि भाई अभी हमारा कॉइन केवल ऐसे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विड्थ नेग्लिजिबल है, विड्थ बढ़ाते जाए तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आप विड्थ तो बढ़ाएं लेकिन इस तरीके से हेड और टेल कर दें। तो जब भी
फ्रैक्टम जैसा आपका हो गया, तो जब भी आप थ्रो करोगे तो हेड या टेल किसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे? हेड। भाई जो ऊपर ये नीचे सर, टेल तो नीचे ज्यादा जाना प्रेफर करेगा ना, तुमको क्या दिखाई देगा? हेड। तो हेड आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट में लेंगे तो ये फेयर कॉइन नहीं कहलाएगा, तो फिर आपको कुछ इस तरह से कहा जाएगा कॉइन कुछ ऐसा है कि हेड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो इन जनरल अगर कहीं लिखा मिले कि फेयर कॉइन है तो वेरी गुड, अगर नहीं भी लिखा मिलेगा तो हम फेयर कॉइन ही एज्यूम करेंगे, फेयर डाई ही एज्यूम करेंगे, वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड ही एज्यूम करेंगे। मतलब जहां पर भी है हम इस तरह एज्यूम करेंगे। तो ये था हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो फटाफट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो पहले इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन लिखिए। सिस्टम ऑफ अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A set of events is said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them precludes precludes the occurrence of any of the remaining events. Precludes the occurrence of any of the remaining events. Any of the remaining events. Full stop. In set theoretic notation, events a1, a2, a3 an are mutually exclusive if ai intersection aj is equal to 5 for all ij greater than equal to 1 less than equal to n। और ऑब्वियस है ij बराबर नहीं होगा, i और j बराबर, मतलब अगर दो इवेंट्स हैं, कोई भी दो इवेंट्स उनका इंटरसेक्शन 5 है तो ऐसी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। तीन इवेंट्स हैं तो तीनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। कितनी भी इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, तो मतलब अगर एक इवेंट आ गई दूसरी इवेंट फिर आकर नहीं कर सकती, तो ऐसी इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। नाउ एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर समझते हैं। A system of events is said to be exhaustive. A system of events is said to be exhaustive if on each performance of the experiment at least one of the events of the system is must to occur. Line change. In set theoretic notation,
insert theoretic notation. Events A1, A2, A3, A1, A2, A3 an are exhaustive if A1 union A2 union A3 union union an is equal to sample space. और इसी को हम लोग I is equal to 1 to n AI लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो जितनी इवेंट्स गिवन हैं, अगर उन सब का यूनियन, मतलब जो डेफिनेशन लिखे वो तो ठीक है, अपने सिंपल लैंग्वेज में जितनी इवेंट्स गिवन हैं, अगर उन सब का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है तो ऐसी इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? तो इतने टर्म हमने पढ़े यहां तक, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स की इवेंट्स, सिंपल इवेंट, ऑर्डिनरी इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इवेंट का अकरेंस, इवेंट का नॉन अकरेंस, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सप्लोसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स और इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़े। इन टर्म्स का जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे। अब हम लोग एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जो यहाँ तक हमने पढ़ा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो इतने टर्म्स करने के बाद पहला क्वेश्चन एक करते हैं, सैंपल स्पेस पे एक एक क्वेश्चन करते हैं बस। अ कॉइन इज टॉस्ड, क्वेश्चन है, इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स, एक बॉक्स which contains 2 red and 3 black balls, और एक ही बॉल निकालते हैं वन अ टाइम। इफ इट शोज अ हेड वी थ्रो अ डाई, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया इसका सैंपल स्पेस लिखना है। एंड बॉल्स आर डिफरेंट। इस तरह क्वेश्चन आपने 10th में भी किए होंगे, मुश्किल है लेकिन 11th में तो किए ही हैं। हो सकता है इससे टफ किए हों, ये थोड़ा इजी है, ये हो सकता है। जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आपने कॉइन को टॉस किया, सिंपल सा, भूल जाइए क्वेश्चन करना है। कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो हमने भी यहां पर भाई पहले टेल दिखा दिया क्योंकि वो भी पहले टेल शो कर रहा था। अगर टेल आया, आपने देख लिया टेल आया, तो आपको क्या करना है, आपको बॉल निकालनी है। तो बॉल कितनी है, 5, एक बार में एक निकालनी है। अब आपने बॉल निकाली, वो हो सकता है, बॉल निकाली वो हो सकता है रेड 1 पहली, हो सकता है रेड 2 हो सकता है कि ब्लैक 1 हो, ब्लैक 2 हो, ब्लैक 3 हो। तो पहले ये, तो फिर ये TR1, मतलब जब इसको हम लोग सैंपल स्पेस लिखने जाएंगे तो ये किस तरह से ट्रीट होगा, TR1। पहले हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, तो उसका जो आउटकम आया, सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, जो आउटकम आए वो लिखना है। अब एक एक्सपेरिमेंट में 2 काम कर रहे हैं, टेल और फिर बॉल निकाल रहे हैं, तो बॉल क्या निकली, R1। तो अब जाकर के ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, खत्म, एक एलिमेंट ये कहलाया। टेल आया, ऐसा भी हो सकता है कि R2 हो, टेल आया ऐसा भी हो सकता है कि B1 हो, टेल आया ऐसा भी हो सकता है B2 हो, टेल आया ऐसा भी हो सकता है कि B3 हो। अब हेड आया, इसके बाद क्या होगा, हेड आया तो हमने क्या किया, डाई थ्रो की ना। अब डाई 1 दे सकता है या 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है या 6 दे सकता है। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सैंपल स्पेस हो गया। कितनी एलिमेंट है इसमें, 2, 4, 5, 11 एलिमेंट है। तो ये सैंपल स्पेस लिखने का तरीका, हमें कई बार जरूरत पड़ेगी सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस पे आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, जो भी है आप कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ किया, एक क्वेश्चन इवेंट से रिलेटेड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो
इवेंट्स रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट, अ नंबर लेस देन 7, अ नंबर ग्रेटर देन 7, अ मल्टीपल ऑफ 3, अ नंबर लेस देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। Also find A union B, D intersection E, A minus E, C dash एंड सो। बस इतना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या है, अ डाई इज थ्रोन। अ डाई थ्रो मतलब सैंपल स्पेस है आपका 1 2 3 4 5 6। अब जो भी इवेंट होंगी वो इसी की सबसेट होंगी। पहला क्या है, अ नंबर लेस देन 7, तो जो इवेंट ए है वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगी। इवेंट ए इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। अ नंबर ग्रेटर देन 7, सैंपल स्पेस में 7 से बड़ा नंबर ही नहीं है, मतलब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो 5 दैट इज खाली ब्रैकेट में छोड़ते हैं, तो 5। अ मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 3 3,6। डी, अ नंबर लेस देन 4 1 2 3। ई, an even number greater than 4 sorry 6, even number 6। अब क्या पूछ रहा है, A यूनियन B इक्वल टू S, D इंटरसेक्शन E 5, A माइनस E 1 2 3 4 5, C डैश 1 2 4 5, 1 2 C डैश S माइनस C, C dash S minus C, तो C dash will be 1 2 4 5 and so on। तो ये इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 coins are tossed, describes 2 events which are mutually exclusive। वो तो बहुत सकती है, लेकिन आपको 2 इवेंट्स ऐसी देनी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। 3 events which are mutually exclusive and exhaustive, 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive। सैंपल स्पेस पहले हम आपको लिख दें, सैंपल स्पेस इज, क्या कर रहे हैं, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H and T T T। ये अब यहां से 2 to power 8 64 इवेंट्स बना सकते हैं। उनमें से आपको लिखना है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एक इवेंट आप ले लो ए, जिसमें आपका एटलीस्ट 2 हेड हो, एटलीस्ट 2 हेड, H H H H H T H T H T H H, जान रखिए हमने ले लो। B ले लो, एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, H T T T H T T T H T T T, दोनों का इंटरसेक्शन 5। आप कह सकते हो सर हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे सर all 3 are head, और बी सर लेंगे all 3 are tail, इंटरसेक्शन 5, नो प्रॉब्लम। इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं क्योंकि 64 इवेंट्स हैं, उनमें से आपको देखनी है किनमें इंटरसेक्शन 5 आ रहा है।
वो आपके म्यूचुअली, ये भी आंसर सही, ये भी सिर्फ सही, ये भी सही। तो कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा गया है तो आपके दोनों आंसर सही। दूसरा करिए, 3 events which are mutually exclusive and exhaustive, mutually exclusive and exhaustive, mutually exclusive and exhaustive, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दो दो को बांट दो या जैसे बांट दो। एक इन्हीं में से हमको कुछ कहा नहीं गया है तो हमारी मर्जी, हमने पहले 3 मेंबर को इसमें भेज दिया, H H H H H T H T H। B में 2 मेंबर को भेज दिया, T H H H T T, और C में T H T T T H T T T। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस, A इंटरसेक्शन B5, A इंटरसेक्शन C5, B इंटरसेक्शन C5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तीनों का यूनियन लो, सैंपल स्पेस आ गया। तो अगर कुछ स्पेसिफिक कहता तो हम देख लेते हैं, हमसे क्या कह रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो, तो हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया कि तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस हो गया और किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन 5 हो गया। तो ऐसी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी और एग्जॉस्टिव भी होंगी। थर्ड वन आप कर लीजिएगा खुद से। तो ये हमारे कुछ जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, और आप बाकी बुक से, पैकेज में भी कई क्वेश्चन और हैं, सीपीपी में गिवन है और एक्सरसाइज में भी गिवन है, तो बनाइएगा। और जहाँ से भी आप बनाएं इससे रिलेटेड की सैंपल स्पेस लिखने पे हमने एक ही क्वेश्चन किया, आप और क्वेश्चन करें, इवेंट्स लिखने पर क्वेश्चन करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इन डेफिनेशंस के बाद, इन टर्म्स के बाद, नेक्स्ट हेडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर एक इवेंट गिवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए, इफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ द सैंपल स्पेस of a random experiment is finite, if sample space of a random experiment is finite, comma, is finite, comma, its sample points are equally likely, its sample points are equally likely, comma, its sample points are equally likely, comma, then the probability of an event A, then the probability of an event A is defined by rational number, defined by rational number which is equal to number of sample points, number of sample points favorable to event A, favorable to event A upon number of sample points in the sample space, number of sample points in this sample space। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट ए को हम लोग NA से डिनोट करते हैं अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS। तो ये डेफिनेशन तब वैलिड है जब आपका सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, ईच सैंपल पॉइंट्स इक्वली लाइकली है, मतलब आपका फेयर है। और जनरली इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी को PA से डिनोट करते हैं, जनरली इट इज डिनोटेड बाय PA, जनरली इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी A is denoted as PA। तो PA is equal to NA upon NS। अगर A आपका श्योर इवेंट हुआ, श्योर इवेंट हुआ,
इवेंट ए और इवेंट ए सैंपल स्पेस बराबर हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाएगी। और अगर ए आपका इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो इम्पॉसिबल में मतलब 5 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0। और इन ऑल अदर केसेस पी ए आपका 0 से बड़ा 1 से छोटा, मतलब अगर हम ओवरऑल देखें सारे केसेस तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी 1 एंड मिनिमम विल बी 0। मिनिमम प्रोबेबिलिटी तब होगी जब इवेंट इम्पॉसिबल होगी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तब होगी जब इवेंट श्योर इवेंट होगी। श्योर इवेंट सैंपल स्पेस के बराबर होती है, इम्पॉसिबल इवेंट 5 के बराबर होती है। तो ये हम लोग ने डेफिनेशन देखी और इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग आगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स देखेंगे। पहले सिंपल से क्वेश्चन जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े थे वहां तक, फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability that at least 2 head turns up। तो इस तरह क्वेश्चन आपने 10th और 11th दोनों में किए होंगे। आइए देखते हैं। सैंपल स्पेस क्या है? 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया है तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। ये सैंपल स्पेस। तो एनएस कितना हो गया बोलो? एनएस 8। इवेंट ए क्या है? एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड किसमें है? एच एच एच, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड। एच एच टी एच टी एच टी एच एच, एटलीस्ट 2 हेड। तो पी एन एन ए कितना हो गया? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 4 by a, दैट इज 1/2। तो इस तरह से हम लोग आगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 coins are tossed simultaneously, find the probability that at least 2 head turns up। Next question, 7 persons are to be seated around a round table. 7 persons are to be seated around a round table. Full stop. What is the probability that 2 particular persons will be seated next to each other? Try to solve. चलिए आइए देखते हैं जिन्होंने सही बनाया। एक्सपेरिमेंट का है 7 persons are to seated around a round table। राउंड टेबल के और 7 पर्सन P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 पर्सन्स डिफरेंट कंसीडर होते हैं। तो NS टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस का मतलब जितनी तरह से 7 लोग बैठ सकते हैं। क्या फार्मूला होता था? फैक्टोरियल n-1 सर्कुलर अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 7 - 1 फैक्टोरियल 6 कितना? 120 720 फैक्टोरियल 6। याद करने के लिए आपको बोले थे कि फैक्टोरियल 7 तक आपको याद रखना है, कैलकुलेट नहीं करना है। अब इवेंट ए क्या है? 2 particular persons will be seated to next to each other। हमेशा साथ साथ रहें। याद करिए, हमेशा साथ साथ रहे में क्या करते थे? जिन पे रिस्ट्रिक्शन होती थी उनको 1 यूनिट मान लेते थे। माना कि P1 P2, हम इस पे केस नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास कितने लोग बचे? 1 2 3 4 5 6। तो Na कितना हो गया? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। P1 P2 आपस में रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी
नेक्स्ट टू ईच अदर ही रहेंगे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी आपका हो गया फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 इंटू 2 अपॉन 720, दैट इज आंसर इज 1/3, आंसर इज 1/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 5 डिजिट नंबर is formed by the digits 1 2 3 4 5 without repetition. Find the probability that the number formed is divisible by 4. Stop the video, try to solve your own and come back। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। चलिए आइए देखते हैं, आप लोग ने जो सॉल्व किया मिलाइए अपना अपना। A 5 digit number is to be formed using these 5 digits। तो सैंपल स्पेस है आपका 5 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन विदाउट रिपीटिशन। तो NS कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 5 दैट इज 120। क्यों, इसको 5 तरह से फिल कर सकते हैं, इसको 4, रिपीटिशन नॉट अलाउड। इवेंट ए क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी की क्या शर्त होती है, आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन 5 डिजिट में हमें आखिरी 2 पे सबसे पहले फिल करना है, जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसे सबसे पहले फिल करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 आ सकता है, 1 2 ही रहेगा तो ही एक केस ही हो सकता है। दूसरा 1 3 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 नहीं। फिर 2 1 नहीं हो सकता, 2 3 नहीं होगा, 2 4, 24 इज डिविजिबल बाय 2 5। फिर 3 1 नहीं होगा, 3 2 होगा, फिर 52 होगा। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेंगे। तो ये कितने केस हो गए, 4 इंटू, अब ये कितने केस बचे, 3 पोजीशन बची जो फिल करनी है, और 3 पोजीशन के लिए नंबर भी कितने बचे हैं, 3 ही बचे, क्योंकि 2 नंबर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज फैक्टोरियल 4 दैट इज 24। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 24 by 120 that is 1/5। 24 by 120 that is 1/5। और होमवर्क है आपका, आउट हटा करके होमवर्क, आउट हटा करके मतलब a 5 digit number is formed by the digits 1 2 3 4 5 with repetition। Find the probability that the number formed is divisible by 4। आउट हट जाएगा मतलब with रिप्लेसमेंट आपके पास, मतलब रिपीटिशन अलाउड है। तो ये आपका होमवर्क है अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x कैपिटल X इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 50 कॉमा x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। A member of set X is selected at random। मतलब इससे एक नंबर सिलेक्ट किया गया, ये है सैंपल स्पेस या एक्सपेरिमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन x² - 30x + 200 अपॉन x - 15 लेस देन 0। आइए देखते हैं सबसे पहले सैंपल स्पेस में। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, NS कितना हो जाएगा, NS हो जाएगा 50C1। कितने मेंबर हैं, 50। कितने सिलेक्ट करना है, एक, 50C1, 1 to 50 नेचुरल नंबर 50%। लेकिन इवेंट ए है कि x - 10 इंटू x - 20 अपॉन x - 15 लेस देन 0। सैंपल स्पेस था 1 से 50 तक, कोई भी एक नंबर सेट करना था। इवेंट है कि वो नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। 10 15 20 कहां तक जा सकते हैं, 50 तक।
कहां तक जा सकते हैं? 1 तक। खैर एक बार 1 ले सकते हैं। अब कोफिशिएंट प्लस कोफिशिएंट प्लस कोफिशिएंट प्लस, तो प्लस से स्टार्ट, देन माइनस प्लस माइनस, लेस देन 0, तो हम लोग को क्या लेना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां से कहां तक? 1 2 3, कहां तक? 9 तक, क्योंकि 10 पुट होते ही इक्वल टू 0 हो जाएगा, 10 नहीं जाएगा। फिर 16 17 18 19, तो कुल मिलाकर के हमारे पास ए में कितने एलिमेंट हुए? 13 एलिमेंट। तो एन ए कितना हो जाएगा? 13 C1 दैट इज 13। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 13/50। प्रोबेबिलिटी विल बी 13/50। 13/50। आपके पास 50 एलिमेंट थे तो सैंपल स्पेस में 50, और इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर चोजन रैंडमली फ्रॉम सेट कंसिस्टिंग 1 2 3 4 5 6 with replacement, find the probability that limit x tending to 0 a to power x plus b to power x upon 2 whole power 2 by x is equal to 6। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? a और b को सिलेक्ट करना, a और b को सिलेक्ट करना, a and b आर चोजन। तो ns क्या हो जाएगा? a को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन? 6 C1, एंड B को सिलेक्ट करने के भी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट, अगर विद रिप्लेसमेंट नहीं कहता तो अगर A को लिए हमने A ले लेते तो फिर B के लिए नहीं ले पाते, तो 5 रह जाता। तो विद रिप्लेसमेंट 6 × 6 36। अब इवेंट A क्या कह रहा है? सैंपल स्पेस तो A और B सिलेक्ट करने के इतने ऑप्शन 36। अब कैसा A B चाहिए? जो इस शर्त को फुलफिल करे, और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 10th में बनाए होंगे। फर्क ये है कि जो आउटपुट आएगा 10th में वो कंडीशन दे दी जाती थी। यहां ए बी की रिस्ट्रिक्शन आपसे पूछ ली गई लिमिट के थ्रू। अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे a टू पावर 0 प्लस b टू पावर 0, 1 प्लस 1 2/2 1 पावर इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, तो e टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 बेस -1, दैट इज a टू पावर x प्लस b टू पावर x -2/2 into 2/x इक्वल टू 6, 2 2 कैंसिल, और यही पर, और e टू पावर x -1/x प्लस b टू पावर x -1, e टू पावर ln a प्लस ln b इक्वल टू 6, या e टू पावर ln a b इक्वल टू 6, और ये क्या हो जाएगा? a इंटू बी इक्वल टू 6। मतलब ये जो कंडीशन लिखी थी, ये कंडीशन किस में कन्वर्ट हो गई? a इंटू बी इक्वल टू 6। तो a कितना हो जाएगा? अरे भाई a b, अगर a1 तो b 6, a2 तो b 3, a3 to b, a6 to b, na will be 4। तो जो लिमिट के थ्रू कंडीशन दी गई थी, जो लिमिट के थ्रू कंडीशन दी गई थी वो आपको देखना था। तो इस क्वेश्चन के बाद, इसमें तो आप कर चुके, ए और बी चूज करना था, सैंपल स्पेस ये हुआ था, और कंडीशन उसी तरह से ये आपका होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ लेते हैं एक बार। इफ P and Q are chosen randomly from the set 1 2 3 4 5 to 10 with replacement, repetition यहाँ भी allowed है, find the probability that the roots of the quadratic equation x square plus px plus q is equal to 0 are real, imaginary, थर्ड पार्ट इक्वल, फोर्थ पार्ट नेगेटिव। 4 पार्ट है आपके, और ये बना करके आपको हमें चेक करानी है, व्हाट्सएप पे आपको भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट इवन फेसेस आर ट्वाइस एज लाइकली टू अकर as the odd faces. Find the probability
that a prime number will show up when the die is tossed. Stop the video, take maximum 3 minutes. बन जाता है तो वेरी गुड, नहीं बनता है तो भी वेरी गुड, देन कम बैक. तो देखिए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो डाई है वो फिजिकली इक्वली लाइकली नहीं है. तो जब आप सैंपल स्पेस लिखने जाओगे तो 1, 2, 2 लिखोगे, क्योंकि ऑड के शो अप करने के डबल इवन शो अप हो रहा है. 3, 4, 4, 5, 6, 6. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 9 in sample space. Point to be noted. Twice as likely to occur as the odd faces. अब इवेंट क्या है? प्राइम. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number. तो NA will be 4, तो probability will be 4/9. तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखी. 10th से अभी हम 11th में नहीं हुए, अभी 12th में हम लोग नहीं गए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. इवेंट्स है तो नॉन अकरेंस का भी हमने एक क्वेश्चन नहीं लिया, फिर एटलीस्ट का, फिर यूनियन का, फिर इंटरसेक्शन का, फिर तो 2 इवेंट से रिलेटेड 3 इवेंट्स. तो नेक्स्ट क्लिप में हम लोग अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स देखेंगे. इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर.